इंडिया चलते हैं। इंडिया चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार। भारत की क्यों मशहूरी कर रही है यहाँ खड़े होके? मैं खास तरह का माइंड सेट होता है ना, तो वो उनको खुशबू आ जाती है। हमारे लिए कोई गरीब के लिए फैसिलिटीज नहीं है, नहीं है। मैं इंजीनियर डन पैरालाइज हो गया हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं। इसमें मौका मिले लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीजा फ्री एंट्री हो जाए तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। और में भी दोस्तियां रही हैं, तजारत रही है, और हमेशा तरक्की मुल्क जब करता है वो तजारत के साथ करता है। तो बिल्कुल हमसाया मुल्क है, हमेशा मोहब्बत प्यार और खलूस से रहना चाहिए। कहा जाता है काफिर देख रहा है, भाई हम तो मुसलमान को काट रहे हैं, मार रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान को काट रहा है, लेकिन अगर ऐसा लीडर मिल जाए तो ये सबको सीधा कर लेगा। बोला कि मतलब ये इस तरीके से परेशानियों का सामना है, यही अगर हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर कर लें, नफरतें छोड़ दें और अच्छी बात करें, पॉजिटिव सोच रखें, आपको नहीं लगता कि खाने पीने की खास तौर पे जो चीजें हैं उनकी कीमतों में काफी हद तक कमी आ सकती है? प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतजाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज में बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। खुशबू आ जाती है, जैसे जानवरों को ज़लज़ले की आमद का इंसानों से पहले पता लग जाता है। अल्लाह ने ऐसी हिस्सत की है जानवरों में। जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, कुछ एरियाज होंगे, कुछ हिस्से होंगे जहाँ पे जुल्म हो भी रहा होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि जितना इसको उछाला। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों रमज़ान चल रहा है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत हो पाकिस्तान हो, स्पेशली पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के जो भी फूड हैं, जो भी वहाँ पे फ्रूट्स है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, सबके कंपेयर चल रहे हैं कि किस तरीके से भारत में उसकी क्या प्राइस है और पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइस है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस हैं, जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो इस तरीके के कंपैरिजन वाले वीडियोस डालते हैं। उसमें आपने देखा हो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं वो। हालांकि ये पाकिस्तान ही उनके लैंग्वेज में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस तरीके का कुछ भी होता है, इस तरीके का कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया जाता है। हालांकि भारत हो, कोई भी कंट्री हो, इवन जो फॉरेनर्स होते हैं वहाँ पे भी फूड प्राइस कम कर दिया जाता है क्योंकि लोगों को सुविधा हो खाने पीने में। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि भारत ने किस तरीके से जो बैप्स एक मंदिर बना है जो कि अबू धाबी में बना है, उसमें इफ्तार पार्टी का एक आयोजन किया और किस तरीके से पीस का मैसेज दिया और वहाँ पे बहुत ही ग्रैंड तरीके से इसे किया गया और बहुत ही अच्छा संदेश गया वर्ल्ड वाइड। अब इसी के साथ साथ पाकिस्तान है जहाँ पर अचानक से लोगों ने देख लिया कि भारत में 1 रुपए की थाली दी जा रही है, वो भी अनलिमिटेड दी जा रही है। अब इसको लेके पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि हर स्टेट में इस तरीके की थाली प्रोवाइड की जाती है। लोग यहाँ पर उसको सेवा का नाम देते हैं। नहीं यार, ज्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हो। अच्छा, हम ज्यादा बता रहे हैं। 100 की तो नहीं है? नहीं, 70। 1 रुपया। 1 रुपया? रियली 1 रुपया? 1 रुपया। और पॉसिबल? इंडिया चलते हैं। इंडिया चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार। भारत की क्यों मशहूरी कर रही है यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमजान चल रहा है, यहाँ पे भी रमजान चल रहा है और आप देखें कि कीमतों में कितना फर्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपए दर्जन रमजान में खरीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है। ट्रू, ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमजान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमजान इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफाखोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज्यादा महंगी कर देते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज कि ये 1 रुपए करती है? नहीं, कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जा रहा है। इस पर सोशल मीडिया पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमजान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है
वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों को तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। इस तरह के होली मंथ में स्पेशली जहाँ पे लोग मास बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती खरीदना। स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कमतर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके लिए। हम ये देखें कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज हो चुकी है। 16% तो अबव हो ही हुई है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो। क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह, तो बेहतर होने चाहिए। आपके सर उन्होंने तो पैगाम अच्छा दे दिया ना, हम क्या दे रहे हैं? हम तो हिंदू हिंदू काफर काफर करते रहते हैं। मैं ना छोटे बाजी इस बात को मैडम रह नहीं दे तो दिल खून के आंसुर होता है, दिल खून के आंसुर होता है। बस इसको छोड़े, दिल खून के आंसुर होता है। क्यों रोता है, किस चीज के लिए रोता है? इसीलिए रोता है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ना करप्ट टोला और जैल लोग, इन जैल लोगों की वजह से दिल खून के आंसुर होता है। देखे ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतजाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज में बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा है, तेल से, सोना से, कोयला से, हर चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान में अगर ईमानदारी से काम किया जाए, ये करप्शन वगैरह हम छोड़ दें, तो मैं ना दुनिया का टॉप 10 मुल्क पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है। मेरे अबुआओ जदाद ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसको जितना खाएंगे ये उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान है कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवाओं को झोंके आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि हिंद की हवा मुझे बड़ी ठंडी लगती है। पाकिस्तान किधर है? हिंदुस्तान हिंद में है ना, पाकिस्तान हिंद में है ना, साफ जाहिर है। लेकिन हमने अलग पहचान बनाने के लिए अलग करवाया था। साफ जाहिर है, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे।